साथियों, नगीना में चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का पहला इंटरव्यू सामने आया है। आज इस इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना को क्या कहा है और पत्रकारों को क्या कहा है, जो बड़ी खबर है उस पर बातचीत करेंगे। मायावती जी ने चुनाव हारा इस लोकसभा 2024 का, उसके बाद मुसलमानों को क्या कहा है वो आज हम आपको बताएंगे। मुसलमानों ने क्या कहा मायावती जी को, ये बात भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस समय मायावती जी और वर्सेस मुसलमान हो रहा है। आज जो सच्चाई है इन दोनों के बीच के जो गैपिंग है उसको, आज डिस्टेंसिंग को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर है। और जातिवादी मानसिकता से पीड़ित के नाम का एक व्यक्ति जो मायावती जी को कह रहा था कि आप मेरे घर के शौचालय साफ करिए, उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो चुका है। ये सबसे बड़ी खबर है। इन खबरों पर बातचीत करेंगे। और इस देश की विनम्रता ये देखिए कि मायावती जी को अब ये कहा जाता है कि चुनाव आप मत लड़िए। सोचिए, बीजेपी कई वर्षों तक शासन में नहीं आई, उसे कभी ये नहीं कहा गया, ना ही उसके लोगों ने कभी कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। और आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मायावती जी चुनाव लड़ने के लिए 2027 में बहुत बढ़िया तैयारी करने वाली हैं। सबसे बड़ी खबर आज बताऊंगा जो दिलीप मंडल ने ट्वीट करके लिखा है 16 सीटों के बारे में, जिन 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि यदि मायावती जी चुनाव न लड़ती तो वो 16 सीट भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के खाते में होती। तो आज की तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, बहुजन समाज हो या बहुजन समाज की पार्टी हो, कोई भी हो जो बहुजन समाज, दलित समाज के हित में बात करेगा, मैं उसकी हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि आप बहुजन समाज की वीडियो क्यों बनाया करते हैं, इस देश में तमाम घटनाएँ हो रही है उसको क्यों नहीं आप दिखाते हैं। तो मैं उनसे बता दूं दोस्तों कि इन सारी चीज़ों के लिए तो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ही है। बहुजन समाज की आवाज़ कौन बने, जो प्रचंड रूप से दलितों की आवाज़ कौन उठाए, मैं इस विषय पर बातचीत किया करता हूं। और मैं चाहता हूं कि दलितों की आवाज़ उठाने वाला कोई चैनल तो होना चाहिए। आज बताएंगे कि नगीना लोकसभा सीट को जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का पहला इंटरव्यू जो आया उसमें क्या कहा उन्होंने, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन हम बात करते हैं के आर के वही है जिसने कहा था मायावती जी को कि मायावती जी आप मेरे घर के शौचालय साफ कीजिए और आपसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, या तो फिर आप कहीं नौकरी कर लीजिए। सोचिए, के बारे में और हम दूसरे वीडियो में पूरी हिस्ट्री उसके बताएंगे, आखिर वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और इस समय कहाँ वो रह रहा है। लेकिन इतना आप जानिए कि के ने क्या कहा मुस्लिम समाज को और मायावती ने क्या कहा, इसलिए के ने क्या कहा। मायावती जी ने कहा कि ये दामूक नायक का है। कुछ लोगों ने कहा कि दामूक नायक कांग्रेसी है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेसी हो या कोई हो, पत्रकार है नायक। तो इसने लिखा दामूक नायक ने कि चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद मुस्लिम समाज ने साथ नहीं दिया, ऐसे में अब इन्हें सोच समझ कर टिकट दिया जाएगा। सोचिए, ये लिखा है दामूक नायक ने कि मुस्लिम समाज को अब सोच समझकर टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। मैं दामोक नायक के ओनर से भी कहना चाहूँगा कि पूरी बात आपने क्यों नहीं लिखा, आपको पूरी बात लिखना चाहिए था। ऐसे में दलित समाज और मुस्लिम समाज में डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां हो सकती है। एक ज़माना बीत चुका है, माता फातिमा शेख के ज़माने से चला आया है कि मुस्लिम और दलित हमेशा साथ आए हैं, और आप उनमें डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं। और जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जिनको तो ये लगता ही है कि कैसे हम दूरियां पैदा कर दें बीच में, मुसलमानों और दलितों के बीच में। जैसे के मुसलमान तो हैं, लेकिन ये हमेशा मायावती जी की खिचड़ी उड़ाया करते हैं, जिसे गांव में कहा जाता है मजाक। तो आपको बता दें के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ सहारनपुर में। और आपको ये बड़ी खबर बता दें, पॉइंट पर आते हैं कि मायावती जी ने आखिर क्या कहा था और अधूरी बात दामूक नायक ने क्या लिखी, जो आपके सामने ही है कि दामूक नायक ने लिखा कि मुसलमानों को उचित भागीदारी नहीं देनी चाहिए और इन्हें आगे चुनाव में टिकट देने से पहले सोचना और समझना चाहिए। ये दामोक नायक की लाइन है। मायावती जी की लाइन ये है, मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों का अहम योगदान है, खास अंग है मुसलमान बहुजन समाज पार्टी का।
और 2019 में 2024 में मुसलमानों को मैंने उचित भागीदारी दिया है। उचित भागीदारी का मतलब कि अगर जितने मुसलमान हैं, जितने परसेंट, मैंने उतनी भागीदारी दी है। लेकिन मुसलमानों ने अपने समाज का हित नहीं चाहा, ना ही अपने समाज के लोगों को सांसद बनाने की बात कही। मायावती जी ने ये कहा कि अब इनको सोच समझ कर टिकट देना चाहिए कि कितने लोग कहाँ से सांसद बन सकते हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहिए या मुसलमानों में डिस्टेंसिंग हो जाए, ऐसी बात कहा। मायावती जी फूले साहू अम्बेडकर को पढ़ी हैं, माता फातिमा शेख को पढ़ी हैं, उनके बारे में उन्हें अच्छी तरीके से पता है मुसलमानों ने कितना दलितों का साथ दिया, दलितों ने कितना मुसलमानों का साथ दिया। तो ये जानती हैं, ये ऐसा कभी बात नहीं बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान या मुसलमान और दलितों में डिस्टेंस पैदा हो जाए। तो कुछ चैनल ऐसे हैं जो मायावती जी और मुसलमानों में डिस्टेंस कर रहे हैं। खैर, मुद्दे पर अब आते हैं। मुद्दा एक ये भी बहुत बड़ा था जो सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायरल हो रही थी। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं तो KRK के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। BSP के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि KRK ने अभद्र टिप्पणी किया था मायावती जी पर। अब आप कल्पना इस बात की नहीं कर सकते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कई बार चुनाव लड़े और कई बार चुनाव वो हारे, जीते नहीं। उनके पास वोट बैंक था, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें पहला कानून मंत्री बनाया। कांग्रेस ने कानून मंत्री बनाया, उनकी मजबूरी थी कांग्रेस की। चुनाव न जीतने की वजह भी कांग्रेस है। बाबा साहब कड़ी मेहनत किए, तब भी दलितों को बहलाया फुसलाया गया कि आपका वोट लेंगे, पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मायावती जी की यहाँ बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बहुजन मूवमेंट बाबा साहब फूले साहू पेरियार अम्बेडकर के ज़माने से चलता आया है, तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब इन लोगों ने कैसे षड्यंत्र करके बाबा साहब को चुनाव हरवाया, उसके बाद काशीराम साहब को, उसके बाद अब मायावती जी को दलितों की नज़रों से दूर कर रहे हैं। तो अब ऐसे तमाम चैनल हैं जो मायावती जी को दलित में डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, मुसलमानों में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि अब इन लोगों की मानसिकता ये है कि मायावती जी आखिर चुनाव क्यों लड़ रही हैं। सोचिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि मायावती जी अगर कई 16 सीटों पर चुनाव ना लड़ती तो वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है। अरे भाई, मायावती जी चुनाव क्यों ना लड़ें? काशीराम साहब की पार्टी है, अम्बेडकर साहब का सपना था कि हर घर में अम्बेडकर मूवमेंट पैदा हो, तो आखिर मायावती जी चुनाव क्यों ना लड़ें? ये सबसे पॉइंट वाली बात है। इन लोगों का कहना है 16 सीटों की मैं बात बता रहा हूँ। BSP पोल्स मोर वोटर्स देन विक्टोरिया मार्जिन इन 16 यूपी सीट। तो इन 16 यूपी की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर बताया गया कि अगर मायावती जी चुनाव ना लड़ती तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है। अरे भाई, दिमाग से पैदल हैं आप लोग क्या? मायावती जी चुनाव लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी, आखिर क्यों ना चुनाव लड़ें? चंद्रशेखर आजाद रावण को भी कहा जाएगा आने वाले समय में कि वो चुनाव न लड़ें। राजनीतिक षड्यंत्र, जैसे ही दलित समाज आगे बढ़ेगा उसके साथ राजनीतिक षड्यंत्र, साम दाम दंड भेद जो कहा नहीं जाता है, वो सामने आता जाएगा। तो ऐसे में दलित समाज को, OBC समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को गुमराह नहीं होना है, मुस्लिम समाज को गुमराह नहीं होना है। उन्हें समझना है कि हमारी भलाई कहाँ है। दिलीप मंडल मायावती जी के 2-4 पोस्ट करते हैं, उनके ऊपर भी कुछ नामचंद लोगों, जैसे कि ये अपना पत्रकार है सुमित चौहान, ये इनसे बैठती नहीं है। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत मामला नहीं बैठता होगा। सुमित चौहान इनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये BJP से मिले हुए हैं, कि यूपी की इन सीटों पर अगर सपा और कांग्रेस ने फालतू में कैंडिडेट ना दिए होते तो BJP को 16 सीटें और कम आती। वहीं BSP की 16 सीटें MP लोकसभा में होते। सपा और कांग्रेस BJP की भी टीम है, BSP ना जीत जाए, इसीलिए उन्होंने BJP को जिता दिया। अब ये जो इल्ज़ाम आज दिलीप मंडल ने लगाया है, ये इल्ज़ाम समाजवादी के हर नेता लगाते हैं मायावती जी पर। यहाँ की जितने गठबंधन के लोग हैं सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मायावती जी आखिर क्यों अपना प्रत्याशी खड़ा करके और मुझे चुनाव हरवा देती हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते यार, दलित समाज चुनाव लड़ना बंद कर दे अब। खैर, ये तमाम आज की वो खबर थी जो वायरल थी और इन खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। देश का एक बहुत बड़ा तबका दलित समाज है, चुनाव क्यों ना लड़े, चुनाव क्यों ना जीते? जीत हार तो चुनाव में लगी रहती है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई बार मायावती जी ने प्रयास किया है, तब जाके 1995 में पहली बार सांसद बनी हैं।
इतिहास गवाह है यार, पूरे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। पूरे देश के लिए, सभी जातियों के लिए मायावती जी प्रेरणा हैं कि कैसे एक दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं। तो ये जो कह रहे हैं लोग कि मायावती जी चुनाव न लड़ती तो बेहतर होता, उनके लिए बस एक ही जवाब है कि दलित समाज को आगे बढ़ने दीजिए, उन पे कटाक्षाप मत डालिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।